कि वास्तव में हम संसार की जो वस्तु पा रहे हैं वो सच्ची है या ऋषियों ने महापुरुषों ने जो बात की है प्राप्त करने की वो सच्ची। तो लो उस पर चर्चा करो, विचार करो। रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है, ये सभी को लगती है, लेकिन उसी में पूरा जीवन लगा दिया तो ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया ना। इसके अलावा और क्या करना। वो सम्राट परीक्षित जी को समझ में आ गई थी बात। तो ब्रह्मा जी ने भी चर्चा करके और कहा कि राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ है, ये भागवत मोक्ष का ग्रंथ है, इसको जो श्रद्धा से सुनेंगे उसके जीवन में परिवर्तन निश्चित आता है। बस सुनता रहे, वो सुनता रहे, बस वो शब्द भीतर जाके काम करते हैं उसको। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। सुनने मात्र से हरि चित्त में चिपक जाता है। अभी हमारे चित्त में दुनियादारी का सामान है, लेकिन जब बार बार भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान कानों के द्वारा हमारे भीतर हृदय में प्रवेश करते हैं। अब सबके सुनने की एकाग्रता अलग अलग है, निष्ठा अलग अलग है, विश्वास अलग अलग है, जितना उतना मिलता है उसको। अगर नहीं मिलता तो इतने लाखों रुपया खर्च करके क्यों समय खराब करते लोग, दुनिया में क्यों हो रहा है। तो शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, ठीक है परीक्षित जी के अलावा और किन किन ने सुना। उन्होंने कहा एक बार देवर्षि नारद जी ने भी कथा सुनी। तो शौनक आदि ऋषि हंसने लगे, तुम भी क्या बात करते, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा टिकते ही नहीं है, और ये सप्ताह 7 दिन की कथा सुनी, कब सुनी, कहाँ सुनी, किन्ने सुनी, क्यों सुनी। ये मन भी क्या है, सहज में मानता नहीं है, इसको चाहिए सबूत। हाँ, कौन कौन को फायदा मिला, कौन कौन सुनने गए थे, आज पहले दिन भीड़ हुई थी कि नहीं हुई थी। हाँ, मतलब लोगों को सब भीड़ देख के भीड़ बढ़ाते हैं, ज्ञान से कोई मतलब नहीं। भीड़ है, हाँ भीड़ बहुत है, वाह फिर तो चलो। कथा सफल किससे होती, कोई भीड़ से होती क्या। कौन कौन कथा में आया, कोई उससे सफल होती क्या। भगवान आया कि नहीं आया कथा में, कथा में हमें आनंद आया कि नहीं आया, उससे कथा सफल होती है, चाहे वो अकेला हो या लाखों लोग। आज फलाना जी आ गए तो फलाने साहब आ गए, फलाने नेता आ गए तो फलाना अधिकारी आ गए, तो उनके आने से क्या हो। ज्ञान आया कि नहीं, तुम्हें आनंद आया कि नहीं, तुम्हारी शंका मिटी कि नहीं, तुम्हारी बुराई मिटी कि नहीं, तुम्हारे पाप करने की वृत्ति खत्म हुई कि नहीं, तो कथा सफल है। भले इसमें से आधे भी आएंगे तो चलेगा, और भी कम हो जाएंगे चलेगा, पर समझ में आना चाहिए। भीड़ से कुछ फायदा नहीं। ये इसलिए एक शब्द कहते हैं ना, भीड़ जाए। भीड़ से कोई कथा का आकलन नहीं हो सकता। हाँ, आपको समझ में कितना है, आपने परिवर्तन कितना लिया है जीवन में, आपकी रहनी में क्या चेंज हुआ है, वो कथा सफल है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, चंदन की चुटकी भली, चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भलोनी काठ, बुद्धिमान एकई भलो, मूर्ख भलोनी 60। चंदन तो थोड़ा सा भी हो तो घिसके क्या महकता है, भगवान को लगता है,
आप अपने मस्तक पे लगा लो, शीतलता देगा, थोड़ा भी चलना। वो लक्कड़ बमूल का गाड़ा भर के, ट्राली भर के भी है, तो उनको कोई रगड़ो माथा से। पर आप सब भाग्यवान हो जाओ, पहले दिन आ गए, खुशी हुई मुझे। हे कोई आपका पुण्य जो, क्योंकि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। झूठी बड़ाई नहीं है, लिखा है ऐसा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्य उदय होते हैं तब ऐसी जगह जाने का अवसर मिलता है, और फिर जाने के बाद में मन लग जाए, ये दूसरी बात है। हाँ, मन भी लगना चाहिए, फिर समझ में आ जाए, फिर शांति आनंद मिल जावे, और फिर हमारे बुराइयां मिटने लग जावे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप है ये। आने से बात नहीं बनी, तो सुनने में मन भी लगे। और जो हमारे काम की बात है, आज से ही उसका पालन होना चाहिए। आज से कथा सुनने के बाद में चेंज लगना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए, कुछ नियम ऐसा कुछ बना लेना चाहिए, जिससे कि मैं नश्वर को छोड़ने में सफल हो जाऊं। भाई मर्जी से हम छोड़ दें, घर छोड़ना मुश्किल है लोगों का। तन से तो छोड़ देते हैं, लेकिन मन में घर भरा हुआ रहता है। हाँ, तन घर में रहे पर मन में घर नहीं होना, मन में संसार नहीं होना, ये ऐसी स्कीम पकड़ में आना चाहिए। ये तो कथा में जाने से फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि मन में तो संसार भरा हुआ है, तो हम यहाँ बैठ के भी संसार के ही गणित लगाएंगे।